इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान महिला की मौत, परिवार ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। भिवंडी शहर के नद्दी नाका इलाके में रहने वाली फिरोजा रमजान शेख की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना के बाद परिजनों ने संबंधित सोनोग्राफी सेंटर और महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार फिरोजा रमजान शेख की शादी 4 वर्ष पहले अहमदनगर में हुई थी। शादी के बाद से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके चलते भिवंडी में उनका इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा था। पिछले 2 महीनों से उनका ट्रीटमेंट जारी था। इसी बीच उनकी छोटी बहन की शादी आगामी 6 तारीख को होने वाली थी, जिसके चलते फिरोजा अहमदनगर से अपने मायके भिवंडी आई थी ताकि वह बकरी ईद और बहन की शादी परिवार के साथ मना सके। बताया जा रहा है कि इलाज के सिलसिले में डॉक्टरों ने उन्हें सोनोग्राफी के लिए भेजा था। सोनोग्राफी की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रात में डॉक्टरों ने परिजनों को उनकी मौत की जानकारी दी। परिवार का आरोप है कि फिरोजा खुद चलकर और हंसते हुए सोनोग्राफी सेंटर गई थी, लेकिन बाद में उनकी लाश एम्बुलेंस से आईजीएम अस्पताल पहुंची। परिजनों का कहना है कि प्रक्रिया के बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो संबंधित महिला डॉक्टर नजर नहीं आई और पूरे मामले में डॉक्टर को बचाने की कोशिश की गई। मृतका के परिजनों ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच पीएसआई सचिन देसाई कर रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि कहीं ट्रीटमेंट के दौरान किसी इंजेक्शन की ओवरडोज या अन्य चिकित्सीय लापरवाही के कारण फिरोजा की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने मृतका का विसरा जांच के लिए कलिना और कलवा लैब भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो बच्चे जाने की सोनोग्राफी करा रहे थे, तो उसको 1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छी खासी चल कर आई, बैठी भी, फोटो में है, वहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। और फिर हम लोग एक 5 मिनट के बाद वो मेडिकल से इंजेक्शन लिए और उसको इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको 5 मिनट के बाद अंदर ले लिए। अंदर लेने के बाद उसको ना 5 मिनट के बाद ही उसको फिट आ गई। और मैं उस वक्त मैं पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उन लोग मुझे बता ही नहीं रहे थे। वो ये डॉक्टर को बोला, वो डॉक्टर को बोला, कम से कम 5-6 डॉक्टर वहाँ आ गए थे। तो आने के बाद मैं वहाँ अंदर जा रही हूँ, मेरे को बाहर ढकेल दे रहे, बोले आईसीयू में आते नहीं है। बोले क्यों नहीं आते, मेरी बहन तो अंदर अच्छी गई थी ना, तो वो क्यों नहीं फिर में उठ रही है। वो होश में आई नहीं तो आई नहीं, आँख ही नहीं खोली उसने। और वहाँ के लोग बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कागज पे साइन करो, कागज पे साइन करो। हम बोले मैं कागज पे साइन नहीं करूंगी, क्योंकि आपके दवाखाने में हुआ है तो मैं आपके दवाखाने में सिग्नेचर नहीं करूंगी, क्योंकि आपको सब पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरी बहन चल कर आई थी, वो चल कर जाएगी। ऐसा तो उन लोग रात में मतलब वो उसको इंजेक्शन लगाने के बाद ना वो वहीं पर उसको कुछ हो गया था, वो होश में आई नहीं। और उन लोग बोले फिट आया, फिट आया। फिट आने के बाद मैं वो होश में आई नहीं, मैं फिर उसको ऑक्सीजन पे रखा गया। तो वो 2 बजे मेरे को लगा वो ऑफ हो गई थी, पर इन लोग ने हमको तसल्ली के लिए कि हाँ वो है होश में है, हाँ होश में है, ये डॉक्टर चेक कर रहा है, वो डॉक्टर चेक कर रहा है, पर वो ऑफ हो चुकी थी 2 बजे। इन लोग ने अपने उसमें रखने के लिए कि मतलब ये है जिंदी है, हम लोग को बोले ऐसा जिंदी है और साइन करो साइन करो। मैं बोली साइन तो मैं कोई कीमत पे करने वाली नहीं हूँ। तो इंजेक्शन लगाए ना तभी मेरी बहन ख़त्म हो चुकी थी, पर उनका प्रोसीजर करने के लिए उन लोग मेरे को तसल्ली देते रहे कि है ये जिंदी है, ये जिंदी है, जिंदी है। तो वो ऑफ हो चुकी थी, हम लोग पूछ रहे तो कुछ बता ही नहीं रहे, बोले नहीं हाँ सांसें चल रही है, सांसें चल रही है। फिर उसके बाद वो ऑफ हो चुकी। ऑफ होने के बाद हमको रात के 3 बजे बताए कि यह ऑफ हो चुकी है। जब उनको कुछ चारा नहीं मिला बताने का, और सिग्नेचर करने के लिए मतलब बहुत वो थे कि सिग्नेचर करो सिग्नेचर करो। और वो जो जो मैडम ने सोनोग्राफी करे ना उनका नाम बता रहे थे, ना उनको फोन लगा रहे थे। वो 3 लड़की लोग थी, एक ने इंजेक्शन लगाई थी और 2 लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे अंदर। हाँ इस डॉक्टर थी वो सोनोग्राफी में, चेहरा देख के पहचान लूंगी पर उनका नाम नहीं मुझे मालूम। वो नाम ही नहीं बता रहे थे ना। नाम भी पूछे, मेरा भाई भी पूछा कि नाम क्या है, फोन करो, किसके बोलने पे आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। वो जब भी वहाँ पे लूज हो गई, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो उनको सजा मिलना चाहिए। मैडम ने इंजेक्शन लगाए ना, वो इंजेक्शन किस चीज़ का था, और जो मैडम ने चार्ज करी उसका मुझे नाम चाहिए, और मुझे कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई चाहिए बस मुझे। हलीमा अय्यूब मन्यार।
असर के पहले 4 बजे जब डॉक्टर सब जमा हुए ना, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, तो हमने बोला कि भाई तुमने इंजेक्शन काय का दिए थे सोनोग्राफी के लिए? तो बोले भूल का इंजेक्शन दिए थे। हमने बोला ठीक है। और जब रात में हाफ हो गई, 4 बजे रात को जब सब जमा हो गए, जब उनको पूछा तो बोले नहीं, मैंने भूल का इंजेक्शन कहाँ दिया था? मैं बोली सर आप झूठ बोल रहे। बोले नहीं, मैंने तो जो हार्ट सांस की नली में और फेफड़े में जो घान अटकी थी उसका इंजेक्शन दिया था। मैं बोली सर तुम झूठ बोल रहे। नहीं नहीं, बोले नहीं हो रहा। फिर जो डॉक्टर थे उनका बोल रहे कि फ़ोन करके उनको बुलाओ, तो बोले नहीं उनका नंबर नहीं। जब वो डॉक्टर वहाँ जॉब करते तो इनके पास नंबर नहीं होगा क्या? तो नंबर नहीं दिया, इसके लिए फिर हमने प्रोसेसर आगे बढ़ाए। अब पता चलेगा रिपोर्ट में जो आएगा तो उसके बाद उन पूछे। चाहने का कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है जो पेशेंट बीमार होता है तो एक आस के मारे आता है कि एक अल्लाह होता है और दूसरा डॉक्टर, दूसरा अल्लाह होता है कि भाई वो कोशिश करता है पेशेंट बच जाए। जब तुम्हारे से नहीं होता था तो तुमने नहीं बोल देना था, और जो तुमने जो तरीके से करे वो एकदम गलत करे कि तो सोनोग्राफी में वो उसका भूल का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, तो तुमने वो इंजेक्शन दी क्यों? वो इंजेक्शन दिए और सोनोग्राफी करे, उसमें बच्ची के एकदम जैसे बोलेंगे कि घबराहट होती और एकदम उलझन होती, उसके अंदर उसको झटका आ गया। झटका आने के बाद फिर वो पूरे झटके हो गए। तो ये हमारा कहना है कि ऐसा क्यों हुआ? तुम डॉक्टर है तो तुमको थोड़ा बहुत तो कुछ नॉलेज होगा ना कि किस वजह से हुआ, और इंजेक्शन देने से कुछ प्रॉब्लम हुई कि क्या हुआ? नहीं नहीं, उन्होंने जैसा सोनोग्राफी करे इंजेक्शन दिए ना तो बच्ची को एकदम घबराहट जैसी हुई। इसकी बहन तिमाही थी जब, तो उसने ना देखी ना तो हाथ ऐसे एकदम हाथ पैर हिला रही थी। तो बोले क्या हुआ मेरी बहन को, क्या हुआ? तो इन्होंने आने नहीं दिया, डॉक्टर लोगों ने ऊपर लेके चले गए एसी रूम में। और वो जब ही सब ने उसका हो चुका था, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन पे रख दिए थे। हाय ऐसा करके 30-40 हज़ार रुपए का मेडिसिन मंगा लिए, और रात को 2 बजे के करीब बोलते कि नहीं ये हाफ हो गई, तुम साइन कर दो, तुम साइन करो कि भाई हमारे को जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो उसके हस्बैंड आए नहीं थे तो हमने साइन करे नहीं थे। फिर उसके हस्बैंड आए तो उसके बाद बोलते कि ये हाफ हो गई। स्पीड न्यूज भारत।